फिर एक केस मेरे को मिल गया था बम्बई का, उसमें भी थोड़ा-सा मैंने काम किया। हामिद नेहाल अंसारी का नाम सुना होगा आपने, जो पाकिस्तान की जेल में कैद था। वो एक लड़की की ज़िंदगी बचाने कोहट गया था और कोहट में वो गिरफ़्तार हो गया था और 2012 में और 2018 में वो आया था। तो उसकी वालिदा जो थी वो बहुत प्रयास करती थीं और बहुत नेता मंत्री के पास जाती थी। उनकी मैंने कहानी सुनी, तो उनके साथ भी मैंने ट्विटर पे एक मुहिम चलाई थी। उनको पता चला कि मैं ट्विटर पे ऐसी मुहिम चलाता हूँ, तो उन्होंने मुझे अप्रोच की और मुझसे बात की। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं उसमें मेरा हाथ था, बट ये है कि ट्विटर का जो कंसेप्ट है उनकी ज़िंदगी में आया, वो मैं लेके आया था और वो भी मुहिम ट्रेंड हुई थी। तो वो भी गूगल पे आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद एक केस मेरे पास आया सुनील उइके के नाम का। तो वो बरघाट बालाघाट का था, वो भी मध्य प्रदेश का, सिवनी का, बालाघाट का। तो वो केस हमने किया। फिर जितेंद्र जुरवार का केस आया। ऐसे पाकिस्तान का केस ज़्यादा आता था मुझे। जो इंडियंस पाकिस्तान में फँस यस, गए हैं। यस, हाँ, वो केसेस बहुत आते थे और इसमें मुझे वहाँ के बहुत सारे सोशल एक्टिविस्ट जानने लगे, जैसे अंसार बरनी साहब, जो मछुआरे भारतीय फँस जाते हैं, तो उनकी रिहाई के लिए वो वहाँ काम करते हैं। ईदी फाउंडेशन है, वो भी बड़ा अच्छा काम करते हैं। तो भारत में एक इमरान वारसी नाम का लड़का, जो बंगाल आए थे और बंगाल में उन्होंने शादी कर ली थी। बताते हैं कि इंडिया आने के बाद उन्हें इंडिया से मोहब्बत, क्योंकि है तो इंडियन वो, तो उनको लगा कि अब हम इंडिया में ही रह जाएँ। तो किसी ने उनको मशवरा दे दिया कि आप भोपाल चले जाइए, वहाँ पे पासपोर्ट बनवा लीजिए। और वो यहाँ पे गिरफ़्तार हुए, उनको सज़ा हो गई। जेल गए और जेल सज़ा पूरी करने के बाद जब वो गार्जियन थाने में रखे गए, तो वहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी के को हमारे बारे में पता चला कि सैयद आबिद हुसैन ऐसी मुहिम चला के ऐसे लोगों की मदद करते हैं। तो मैं उनसे मिलने गया, क्योंकि मामला पाकिस्तान का था तो हम थोड़ा-सा घबरा भी रहे थे, सच्चाई ये थी। और सज़ा याफ्ता भी। हाँ, सज़ा याफ्ता। तो मैंने कुछ लोगों से मशवरा लिया, तो बोले बिल्कुल मदद कर सकते हैं, क्योंकि वो सज़ा पूरी कर चुका है और ऐसे लोग की मदद करनी चाहिए। फिर सुषमा जी, ट्विटर पे फिर सुषमा जी से अप्रोच मैंने की और एक पत्रकार हैं, उनसे भी मैंने मशवरा किया। तो उनकी मदद से और सुषमा जी की मदद से वो भारत से जब पाकिस्तान गए और उसी दरमियान हामिद निहाल अंसारी की भी रिहाई पाकिस्तान से भारत हुई। तो भारत और पाकिस्तान में एक अच्छा तालमेल हुआ उस दौर में और मुझे लगा कि अब जितने कैदी हमारे भारत के 200-250 कैदी अभी वहाँ पे कैद हैं, उनके लिए एक बड़ा राहत भरा भरा फैसला होगा और बहुत सारे लोग वहाँ से आएँगे। लेकिन फिर माहौल दोनों मुल्कों में ख़राब हुए। तो आज भी हमारे भारत के कम से कम 250-300 कैदी पाकिस्तान की जेल में कैद हैं, जिनके लिए मैं आज भी प्रयास कर रहा हूँ। और जब ये चीज़ें होती हैं, जब रेस्क्यू ऑपरेशंस होते हैं, तो ज़्यादा प्रॉब्लम कहाँ से होती है? भारत की तरफ से या पाकिस्तान की तरफ से? नहीं, भारत, देखिए, भारत की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर भारत कोई मछुआरा वाला जो भारत में केसेस होता है, तो भारतीय तो उसे जाँच-वाँच करके छोड़ देते हैं। लेकिन अगर कोई आपराधिक मामला है किसी के ऊपर, जैसे इमरान वारसी का ही मामला, तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है, जाँच होनी भी चाहिए और अगर वो गुनाह किया है तो सज़ा भी होनी चाहिए। पाकिस्तान में क्या है कि पाकिस्तान में 5-6 साल, 6-7 साल तो कोई वहाँ पे वही नहीं लेते, नोटिस ही नहीं लेते नोटिस ही कि नहीं करते। 5-6 साल तो आपको ऐसे ही रहना है, बगैर सज़ा के ही रहना है। फिर उसके बाद आपका नंबर आएगा। अच्छा, वहाँ पे जैसे हमारे यहाँ भारत में क्या है कि हम अगर 3 साल जेल जेल में रह चुके हैं और हमारा फ़ैसला है 3 साल के बाद, तो वो 3 साल काउंट होता है हाँ, काउंट सज़ा होता है। में। हुँ। वहाँ पे सज़ा में वो काउंट नहीं होता। अब जब 7 जब साल, सुनवाई शुरू होगी उसके बाद उसके फैसला बाद होगा जो वहाँ? सज़ा हुई, 5 साल 10 साल जो भी सज़ा हुई आपकी, उसको वहाँ से जोड़ा जाता है। तो वो आपका 6-7 साल वो बर्बाद हो गया और 5-6 साल इधर रहना पड़ेगा। तो ये गलत कानून है वहाँ का। तो इसलिए बहुत टाइम लग जाता है भारतीयों को निकलने में वहाँ से।